इंडिया की पहली कैपिटलिस्ट पार्टी स्वतंत्र पार्टी की कहानी। आज इंडिया में स्टार्टअप और प्राइवेट कंपनीज का एक कल्चर है जहां फ्री मार्केट की बात आम हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं 1959 में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो ये सब आइडियाज़ पहले ही लेकर आ चुकी थी और उस समय लोगों ने उसे लगभग नकार दिया था। लेकिन 30 साल बाद उसी पार्टी के आइडियाज़ ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी का नींव बनी और ये पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी। 1950s का इंडिया एक नया देश था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सोशलिज्म और स्टेट लेड डेवलपमेंट पर भरोसा रखते थे। सरकारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और बिजनेस पर पूरा कंट्रोल करती थी। इसी नियंत्रण रखने सिस्टम को बाद में लाइसेंस परमिट राज कहा गया। लेकिन एक पॉलिटिशियन इन नियम से सहमत नहीं था। उसका नाम था सी राजागोपालाचारी, जिन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। वो इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल भी रह चुके थे। राजा जी का मानना था कि ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल देश की प्रगति को धीमा कर देगा। उनका कहना था कि लोगों को व्यापार करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, कंपटीशन बढ़ना चाहिए और सरकार का रोज सीमित होना चाहिए। इसी सोच ने 1959 में स्वतंत्र पार्टी को जन्म दिया। पार्टी का मुख्य विचार यानी एजेंडा था फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट इंटरप्राइज, कम गवर्नमेंट कंट्रोल, इंडिविजुअल फ्रीडम और प्रॉपर्टी राइट्स की रक्षा करना, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं हो पा रही थी। पार्ट 3 राइज। बहुत लोग लगा था कि पार्टी का सफल नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे किसानी, जमींदार, व्यापारी और अर्बन क्लास का एक हिस्सा इसके साथ जुड़ने लगा। 1967 के लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी में से एक बन गई। ऐसा लगने लगा कि आज़ादी की 20 साल बाद फाइनली कांग्रेस के सामने एक विकल्प तैयार हो गया है। पार्ट 4 द फॉल। लेकिन राजनीति में सिर्फ आइडियाज़ काफ़ी नहीं होते। राज्य की बढ़ती उम्र, पार्टी के अंदर मतभेद और बदलते सियासी माहौल ने स्वतंत्र पार्टी को कमज़ोर कर दिया। 1974 तक ये पार्टी लगभग समाप्त हो गई, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। पार्ट 5 द ट्विस्ट। 1980s के अंत आते आते भारत की इकोनॉमी संघर्ष कर रही थी। फिर आया 1991, इकोनॉमी रिफॉर्म शुरू हुए, लाइसेंस परमिट राज को कम किया गया, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा आज़ादी मिली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुल गए। और तब कई हिस्टोरियंस को याद आया कि स्वतंत्र पार्टी थी जिन्होंने 30 साल पहले ही इन एजेंडास पे काम करना शुरू कर दिया था। स्वतंत्र पार्टी चुनाव जीतकर भारत को नहीं बदल सकी, लेकिन उसके आइडियाज़ ने भारत के भविष्य को प्रभावित किया। कभी कभी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण लोग वो नहीं होते जो सत्ता में आते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनके विचार समय से पहले आ जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या राजा जी अपने समय से आगे थे या वो जमींदार और बिजनेसमैन के पपेट थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।